दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी थोड़े 10-15 दिन पहले भारत ने बांग्लादेश की सीमा के ऊपर फेंसिंग करने की कोशिश की थी, यानी तारबंदी। तो जब भारत ने फेंसिंग करने की शुरुआत की तो बीजीबी यानी बांग्लादेश गार्ड्स, उसका जो जैसे हमारी बीएसएफ है वैसे बांग्लादेश की एक सेना है, शायद बांग्लादेश गार्ड कुछ ऐसा नाम है उसका, बीजीबी के नाम से है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। तो उसने न सिर्फ विरोध किया बल्कि बीएसएफ की जो हमारी पैरा बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली जो एक तरह से आर्मी है उसको धमकाया और ये कहा कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। तो दोस्तों, बीएसएफ इतनी ताकतवर जिसको बोलते हैं कि वो पूरे देश की बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसने चुपचाप उस काम को बंद कर दिया और काम को बंद करके उसने जो अपने सीनियर अधिकारी थे उनको बताया और उन सीनियर अधिकारी ने जो सरकार के हाईकमान है उनको बताया। तो यहाँ से आदेश मिला कि चुपचाप काम बंद कर दो और वापस आ जाओ। और भारत सरकार ने वो फेंसिंग का काम रोक दिया और मात्र बांग्लादेश की धमकी के कारण रोक दिया। तो दोस्तों, इसमें एक थोड़ा सा ये सवाल होता है कि बांग्लादेश एक पिद्दी सा देश है, एक चूहे जैसा देश है जिसको आज़ाद ही भारत ने कराया था। उसने धमकी दी और हमारी सरकार घबरा गई और उस घबराहट से उसने वो काम बंद कर दिया। तो इससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी क्या स्थिति थी कि भारत जैसा मजबूत देश, जो कि ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आत्मनिर्भर हो चुका है और एक पावरफुल देश मोदी के राज में हो चुका है, और वो बांग्लादेश की एक बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है वहाँ की बांग्लादेश की बीजीबी उसके धमकाने से और चुप रह गया। तो इसके मामले में दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ये शायद काम बंद करने का ऑर्डर इसलिए मिला कि भारत के पास आज भी कोई मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो बांग्लादेश का भी मुकाबला कर सके। दोस्तों, इसी बात के ऊपर मुझे एक जर्नल का एक वो याद आ रहा है, कांग्रेस का राज था उस टाइम, ये लगभग 2012 के आसपास की बात है। तो उस जर्नल ने कहा था कि आज हिंदुस्तान की मिलिट्री के जो हथियार हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं, वो इतने खराब हो चुके हैं कि अगर बांग्लादेश हमारे ऊपर अटैक कर दे तो हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस जर्नल की उस बात के ऊपर काफ़ी हो हल्ला मचा था, लेकिन हकीकत थी दोस्तों। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई तो नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जबकि 2014 से पहले कांग्रेस ने उस जर्नल की उसी स्टेटमेंट के बाद राफेल के 114 फाइटर जो रफाल जेट थे उसका ऑर्डर किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उस 114 फाइटर जेट का रफाल का ऑर्डर रद्द कर दिया और सिर्फ 36 रफाल मंगवाए और उसने ये कहा कि हम मेक इन इंडिया के तहत बनाएंगे, ये फाइटर जेट बनाएंगे। जबकि उसने मेक इन इंडिया के तहत एक मात्र लाइट कॉम्बैट जेट बनाया जिसका नाम तेजस था, और वो भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में, और वो था 4थी पीढ़ी का, जबकि राफेल जेट था 4.5 जनरेशन का। तो अब भारत ये कह रहा है, यानी मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम 5वीं पीढ़ी का बनाएंगे, 6ठी पीढ़ी का बनाएंगे। ये तो सिर्फ मात्र ढकोसला है, लेकिन 5वीं पीढ़ी का 4.5 जनरेशन का भी जो मेक इन इंडिया के तहत है वो फाइटर जेट नहीं बन पाया। और यहाँ तक कि जो 5वीं पीढ़ी का जो वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 5वीं पीढ़ी का हम बनाने जा रहे हैं, उसका जो इंजन है वो भी भारत अब तक आज तक नहीं बना पाया और आने वाले टाइम में लगता भी नहीं कि वो उसका इंजन भी बना पाएंगे। और जब इंजन ही नहीं बनेगा तो फाइटर जेट कहाँ से बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उस जर्नल ने कांग्रेस के राज में कहा था कि आज भारत के हथियार इस हद तक नाकारा हो चुके हैं कि हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो आज भी जस की तस स्थिति है। और ये मेक इन इंडिया या फिर पावरफुल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ये इस तरह के जो महज ढकोसले हैं, महज डायलॉग हैं जो मोदी जी के जो देश को गुमराह करने के लिए बना रहे हैं। नहीं तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि बांग्लादेश की जो सेना है, बांग्लादेश की जो गार्ड सेना है बीजीबी, उसने एक धमकी दी और बीएसएफ डर गई और हमारे देश की सरकार डर गई। ये कैसे संभव है। और बांग्लादेश की जो सीमा है वो खुली हुई है दोस्तों, इस हद तक खुली हुई है कि मुस्लिम जो है बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठिए हैं वो रोजाना हजारों की संख्या में आने लग रहे हैं। और उसका एक जो सबसे बड़ा उदाहरण है, ये सैफ पर हमला करने वाला जो हमलावर था वो भी बांग्लादेश से ही है, और वो बांग्लादेश की खुली हुई सीमा से वो भारत में आया। पहले वो बंगाल में रहा जहाँ उसने अपना नाम
पहले विजय दास रखा, फिर विजय दास रखा, फिर मोहम्मद इलियास रखा, और अब जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है तो उसने अपना नाम बताया मोहम्मद इस्लाम शहजाद, कुछ है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद उसने अपना नाम बताया, और बांग्लादेश का वो रहने वाला है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जब बांग्लादेश की सीमा इस हद तक खुली हुई है और भारत उसको बंद नहीं कर सकती, तो ऐसे ऐसे इस मोहम्मद इस्लाम जैसे इलियास जैसे लोग तो रोजाना आते हैं, हजारों आते हैं। आज एक सैफ अली खान पर हमला किया है तो कल को वो सलमान खान पर, अक्षय कुमार पर, या दूसरे उनके ऊपर हीरो के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर इनको बॉलीवुड वालों को, एक्टर को ही छोड़िए, वो आम आदमी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं। और जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं ये सारी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनके कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी जो दोस्तों मैं त्रासदी ही कहूंगा कि ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ये अवैध घुसपैठिए हैं, और आज इलेक्शन के लिए इन्हीं अवैध घुसपैठियों को जो ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल हैं, वो भी इनको अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानते हैं और उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं। और अभी पिछले दिनों जो हमारे गृह मंत्री थे शाह जी थे, उन्होंने भी एक भाषण दिया था दिल्ली के अंदर कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये हमारे मुक्तिदाता हैं और ये केजरीवाल से हमारा पीछा छुड़ाएंगे। जब अवैध घुसपैठियों को ये हमारी सरकार के चाणक्य और हमारी सरकार के नेता और पार्टी हाईकमान के लोग उनको अपना मुक्तिदाता मानने लगेंगे, तो दोस्तों कैसे तो बांग्लादेश की सीमा के ऊपर तारबंदी की जाएगी, कैसे इन घुसपैठियों को रोकेगा, कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा। और जब देश की सुरक्षा के साथ ही हमारे नेता खिलवाड़ करने लग रहे हैं तो देश का क्या होगा, ये आप इस चीज को का अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का क्या होने वाला है। ये जो नेता हैं हिंदुस्तान का क्या करने लग रहे हैं, जिन अवैध घुसपैठियों को बाहर फेंक देना चाहिए था उनको ये लोग अपना मुक्तिदाता बता रहे हैं और अपना तारनहार बता रहे हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान का आने वाले टाइम में बहुत ही बुरा हाल होने जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार होंगे ये हमारे पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। इन नेताओं को न तो न तो इन नेताओं को इस देश से मतलब है, न हमारी जनता से मतलब है, न हमारे देश की सुरक्षा से मतलब है, और ये इसी तरह वोट के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहेंगे, आम आदमियों को इसीलिए मरते हुए छोड़ते रहेंगे, इनको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो अवैध घुसपैठियों को अपना मुक्तिदाता बता रहे हैं और वो उनको अपना तारनहार बता रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। तो उसके लिए इन नेताओं को भी बाहर करना पड़ेगा और एक ऐसे लीडरशिप नई क्रिएट करनी पड़ेगी जो वास्तव में इस देश के लिए काम करे, इस देश की सुरक्षा के लिए काम करे, इस देश के नागरिकों के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे और हमारे देश को मजबूत बनाए, मिलिट्री के रूप में मजबूत बनाए। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत हो रहा है और देश के लोगों को ये सोचना चाहिए। आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा। और अगर सरकार ने इस तरह का वो नहीं रोका तो ऐसे ऐसे मोहम्मद इलियास जैसे लोग घुसते रहेंगे और यहाँ पर हमले करते रहेंगे। दोस्तों इस चीज़ का कुछ न कुछ तो इलाज हमारे देश की जनता को ही सोचना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को बाहर करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि मेरी बातों में आपको कुछ तंत्र दिखाई दिया, आपको कुछ ये लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।